हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 के आंकिक प्रश्न। ठीक है, पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 पर यह आंकिक प्रश्न है। सबसे पहला आंकिक प्रश्न पढ़िए। किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, मतलब जो फ्लक्स प्रवेश करने वाला है वो है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, और निर्गत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान क्या होगा? देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन, एक सतह में जो फ्लक्स प्रवेश कर रहा है उसे आप मान लीजिए फाई इनपुट मान लें, आई कुछ भी कह दीजिए। अच्छा, मैंने आपको एक बात कही थी कि जो प्रवेश करने वाला फ्लक्स है या जो अंतर्मुखी फ्लक्स है वो ऋणात्मक लिया जाता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, और जो आउटसाइड बाहर निकलने वाला फ्लक्स है वो हो जाएगा प्लस 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ठीक है, और हमें उस सतह का आवेश चाहिए, क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। प्रवेश करने वाला फ्लक्स का 400 है, अब चूंकि वो प्रवेश कर रहा है इसलिए उसको ऋणात्मक लिया गया है, और बाहर निकलने वाला फ्लक्स का 800 है इसलिए उसको प्लस का लिया गया है। हमें उस पृष्ठ के अंदर आवेश निकालना है। विचार कीजिए, आवेश तो तब निकलेगा जब आप नेट फ्लक्स निकाल पाओगे। तो जो सतह के लिए फाइनेट होगा, कुल जो फ्लक्स होगा वो होगा बच्चों -400 और प्लस 800। तो एक तरीके से जो फाई नेट निकल के आया वो निकल के आया 400। ठीक है, फाई नेट आ चुका है। अब का आप क्यू निकाल सकते हो गाउस की प्रमेय से। गाउस की प्रमेय क्या कहती है? फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जो सिग्मा क्यू निकल के आएगा गुना करिए फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो फाई कितना है 400 और एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की घात -12। चलो सॉल्व कर लो इसको। 2 जीरो से 2 पॉइंट हट गए, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 8 चौके 32 और 2 34 के 4 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35 इंटू 10 टू द पावर -12। तो जो सिग्मा क्यू निकल के आया 3.54 10 टू द पावर 3 माइनस वाली घात यहां चली गई तो कितनी बची 10 की घात -9 कूलम। तो उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश था 3.54 गुना 10 की घात -9 कूलम। अब आप चाहो तो -9 को नैनो भी बोल सकते हो। तो जो उसके अंदर आवेश आएगा बच्चों वो आएगा 3.54 नैनो कूलम। क्लियर है यहां तक? ये हमारा क्वेश्चन नंबर आंकिक के प्रश्न नंबर 1 था। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आंकिक प्रश्न नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं, आप इसको आराम से लिख लेना, चाहो तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व। आपको व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है, तो इस गोले की त्रिज्या चाहिए तो व्यास का आधा होगी। व्यास कितना दिया हुआ है 2.4, मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 1.2 मीटर, ये आगे इसकी त्रिज्या। पृष्ठ आवेश घनत्व बोले तो सिग्मा दे रखा है कितना 80। देखो जगह छूट रही है ना, ये माइक्रो के लिए है भाई, माइक्रो कूलम बटे मीटर स्क्वायर। थोड़ा ढंग से लिखना चाहूँ इसको तो 80 गुणा 10 की घात -6 कूलम बटे मीटर स्क्वायर। तो गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स के ज्ञात कीजिए। आपको गोले का आवेश मतलब
Q का मान ज्ञात करना है और उस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स यानी कि फाई ज्ञात करना है। सवाल बहुत ध्यान से पढ़िए। एक गोला दिया गया है, उस गोले के लिए आपको बच्चों व्यास दे रखा है, ठीक है। तो व्यास निकालने के लिए मैंने त्रिज्या का आधा कर दिया, त्रिज्या निकालने के लिए सॉरी मैंने व्यास का आधा कर दिया, और आपको सिग्मा दिया हुआ है, हमें क्यू और फाई निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे? सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, आप खुद ट्राई कीजिए एक बार ना इसको, उसके बाद देखना बोर्ड से। सिग्मा होता है बच्चों क्यू अपॉन ए, क्लियर। तो यहां से क्यू आएगा सिग्मा ए, और अगर मैं गोले की बात करता हूं तो सिग्मा और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? जमा दीजिए इस वैल्यू को। तो क्यू बराबर सिग्मा कितना है, 80 गुणा 10 की घात -6, 4 पाई का मान आप चाहो तो 3.14 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 22/7 भी ले सकते हैं, ठीक है। और आर स्क्वायर कितना है ये 1.2, स्क्वायर का मतलब इसको मैं चाहूँ तो लिख दो 1.2 इंटू 1.2। सॉल्व करें इसको, देखना ध्यान से एक बार, सॉल्व कैसे ठीक रहेगा। ऐसा करो, इन पॉइंटों को हटाइए, तो 12 गुना 12 144, 10 की घात माइनस तो चल रहा है, 144 यहाँ से आ गया, और इस जीरो को हटाएंगे तो 8 गुना 4 32 यहाँ से आ गया। कितना है देखना, 32 गुणा 314 गुणा 144 गुणा 10 की घात -1 -2 और -2 -4 और -6 -10 और प्लस की 1 तो -9 कूलम। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है देखो। अगर मैं 314 का 32 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 2 6 2 1 3 और 1 4 और 9, 8 4 0 10, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे 144 से, 32 के 2 हासिल 3, 16 और 3 19 के 9 हासिल 1 1 0 4 2 9 1 0 4 8 4 0 0 1 2 9 2 11 का 1 हासिल 1 9 और 1 10 18 19 के 9 हासिल 1 4 5 और 1 6, यहाँ 4 4 1, ये संख्या आई। अब इसको अगर वैज्ञानिक विधि के अनुसार लिख दूं मैं तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा देखना भाई। पूर्णांकन करना है तो पूर्णांक कर लीजिए। ये जब 6 हटा होगा तो यहाँ कितना आ गया होगा 5, और 5 हटेगा 1.45 लिख दो, 1.45 इंटू 10 टू द पावर। देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, जो -9 थे उनमें से -6 तो इस संख्या में चले गए, कितने बचे -3 कूलम। और आपको पता हो तो -3 को मिली बोलते हैं, तो आंसर है 1.5 मिली कूलम। ये तो हमारा पहला आंसर हो गया कि उस सतह में, ये वाला सॉल्यूशन है, उस सतह में कितना आवेश है, उसके ऊपर आवेश कितना है। इस्तेमाल क्या किया मैंने, सिग्मा, और मैंने लगाया सिग्मा बराबर Q बटा A। क्लियर? तो Q आ गया सिग्मा A, गोले के लिए A का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने Q बराबर सिग्मा की वैल्यू जमाई, पूरा ढंग से सॉल्व किया, 1.5 मिली कूलम आंसर आ गया। दूसरा, अब आपको फाई निकालना है बच्चों। तो फाई निकालने का तरीका क्या होता है, चूंकि फाई होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आवेश पता हो तो Q कितना है 1.45 गुना 10 की घात -3 और एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की घात -12। सही है? यहां तक 2 पॉइंटों से 2 पॉइंट कैंसिल हो गए, -12 ऊपर गए, -3 से मिले तो -9 रह गया, सॉरी +9 हो गया, माइनस जाकर के ऊपर है ना।
अच्छा, अब आपको देखिएगा 145/888 गुणा 10⁻9 पर 145 में 885 का भाग नहीं जाता है, तो 1 0 उधार लीजिए। आप इसको लिख सकते हो 1450/885 गुणा 10⁻8। क्लियर यहां तक? ठीक है, सॉल्व कीजिएगा इसको भाई। देखो 885 का 1450 में जब भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार, पॉइंट लग जाएगा, कितना बचेगा लगभग? यहां से बचेगा 885 को 1450 में घटा के देखिए आप, तो 15 तो एक बच गए 900 के लिए, और 550 एक बच गए, 550 और 15 565, पॉइंट लग गए, 0 हो गया। ये लगभग 5600 हो गया, और 5600 में लगभग 900 भाग देके देख लीजिए आप, तो लगभग 4 बार, लगभग 4 बार। एग्जैक्ट आंसर क्या है? एग्जैक्ट आंसर है 1.63। तो आप सॉल्व कर लेना, यही आएगा 1.63 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, तो आप सॉल्व करके देखना, आपका भी यही आंसर आपको नजर आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आप स्क्रीन पॉज कर लो और दोनों लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट करो। चलो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। एक बिंदु आवेश Q एक a मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, घन के कोर पर, घन के तल पर रखा हुआ है। घन से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स तथा घन के प्रत्येक फ्लक्स से संबंधित फ्लक्स की गणना कीजिए। ये मैं आपको थ्योरी में करवा चुका हूं, वापस से करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। हमारे पास एक a मीटर भुजा का घन है, ये लो, ये हमने घन मान लिया। घन का मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ क्या हो बराबर, और इसकी भुजा कितनी मान लेते हैं? चलो a, ये भुजा भी इसकी a ही है और ये भुजा भी इसकी a है। इसमें Q आवेश है। 3 क्वेश्चन है। नंबर 1, आवेश घन के केंद्र पर है। देखो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं फर्स्ट। जब आवेश Q को घन के केंद्र पर रखा जाता है, जब आवेश Q को घन के केंद्र पर रखा जाता है, तो जब आवेश Q को घन के केंद्र पर रखा जाता है ना, मैंने आपको एक थीम समझाई थी कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की कल्पना कीजिए, और आवेश Q घन के केंद्र पर, केंद्र मतलब विकर्णों कटान बिंदु मतलब घन के बिल्कुल बीच में रख दीजिए, तो ये हर तरीके से बाउंडेड है। आपको एक भी अतिरिक्त घन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो आवेश है वो एक ही घन से रिलेटेड है, तो जो घन का फ्लक्स आएगा केंद्र पर रखा जाता है, तो गाउसिय पृष्ठ उसी घन को माना जाता है। अतः घन से संबंधित विद्युत फ्लक्स बराबर Q/ε0, घन का तो, तथा अब सुनो भाई, घन में कितने फलक होते हैं? 6, तथा प्रत्येक फलक से संबंधित विद्युत फ्लक्स 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 आंसर आ गए। घन के लिए तो कितना आया? Q/ε0 इस कंडीशन में,
और एक फलक में कितना आया, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, पहला। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए आप यहां, सेकंड क्वेश्चन में जो आवेश रखा हुआ है वो रखा हुआ है घन की एक कोर पर, घन की भुजा पर। तो जब आवेश घन की कोर पर रखा हो, अब विचार करें, घन, मैंने आपको एग्जांपल समझाया था भाई, ईंट लें, ईंट, और ईंट की भुजा पर एक आवेश रखें, तो उसे बाउंडेड करने के लिए आपको 3 अतिरिक्त ईंटों की आवश्यकता होगी। करके देखना आप ये चीज, मतलब गांव से पृष्ठ 4 ईंटों से बनेगा, ध्यान रखना। तो गाउसीय पृष्ठ 4 घनों से निर्मित होगा, है ना। अतः अब भाई गाउसीय पृष्ठ 4 घनों से मिलकर बना हुआ है, तो 4 घनों से संबंधित विद्युत फ्लक्स, ये है Q/ε0। क्योंकि गाउसीय पृष्ठ में 4 घन है ना, तो उनके अंदर कितना है, Q/ε0। हमें तो एक घन का चाहिए, अतः एक घन से संबंधित फ्लक्स Q/4ε0। और अब फलक की बात करें तो घन की भुजा पर रखा हुआ है ना, इस ऊपर वाली भुजा पर रखा हुआ है, तो ये वाला तल और ये वाला तल उसके टच में आ रहे हैं, वो काम के नहीं है। टोटल 6 तल हैं। जब आवेश भुजा पर है तो 2 तल के वो संपर्क में है, तो वो हटा दीजिए आप, कितने बचे, 4, उससे डिवाइड कर दीजिए। अतः प्रत्येक फलक से संबंधित फ्लक्स 4 से डिवाइड कर दें तो Q/16ε0, ये इसके आंसर है। जब आपने घन के केंद्र पर रखा था तो आपको गाउसीय पृष्ठ बनाने के लिए और किसी घन की जरूरत नहीं थी, तो आंसर Q/ε0 आया था। और 1 के बटे में चूंकि वो किसी को टच नहीं कर रहा है, 6 से डिवाइड करना पड़ा मेरे को। घन की भुजा पर रखा तो 4 घन का गाउसीय पृष्ठ बन रहा था, तो 1 के हिस्से में Q/4ε0 निकल के आया। अब वो 2 फलक को टच कर रहा है, तो मैंने 4 से डिवाइड किया। तीसरा जो हिस्सा है सवाल का, उसमें आवेश कहां रखा गया है, कहां है तीसरा, घन के तल पर, घन के तल पर। तो घन के तल का मतलब सतह पर एक पर, तो आपको एक घन और लगाना पड़ेगा, है ना, कि जब आवेश घन के तल पर रखा हो तो गाउसीय पृष्ठ 2 घनों से निर्मित होगा। अतः अब भाई गाउसीय पृष्ठ 2 घनों का है ना, तो 2 घनों से संबंधित विद्युत फ्लक्स, यह है Q/ε0। तो एक घन के हिस्से में कितना आएगा, Q/2ε0, ठीक है ना। और जब आपने आवेश घन की सतह पर रखा हुआ है तो वो सिर्फ एक सतह को ही टच करेगा। 6 में से 1 हटा दो, कितना बचा, 5, 5 से डिवाइड कर दो। अतः प्रत्येक फलक से संबंधित फ्लक्स, तो 5 से डिवाइड करने पर ही आएगा Q/10ε0। 2 आंसर ये है आपके। बात समझ में आई ना, ठीक। तो जब आपने आवेश को घन के केंद्र पर रखा तो एक ही घन से काम चल गया था, तब तो उस घन का आंसर आया था Q/ε0। उसमें 6 सतह थी, तो 1 के बटे में आया Q/6ε0। फिर आपने उसको घन के कोर पर रखा तो 4 घन मिलकर गाउसीय पृष्ठ बनाए थे, तो 1 के बटे में Q/4ε0। सतह की बात करें तो चूंकि तो वो 2 सतह को टच कर रहा है, वो काम की नहीं है, 4 काम के, 4 से डिवाइड कर लिया। और इसी तरह मैंने इसका तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर दिया।
तो आप इसको नोट कर लो, चलो ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें लिखा हुआ है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट बटे मीटर है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हमें एक गोला दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, इसको आप R1 मान लीजिए। R1 बराबर सपोज 20 सेंटीमीटर, चाहो तो 20 गुणा 10 की घात -2 मीटर पर जो विद्युत क्षेत्र है उसे आप E1 मान लीजिए। कितना विद्युत क्षेत्र है? 10 वोल्ट बटे मीटर। गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर दूसरी दूरी R2 मान लीजिए। 8 सेंटीमीटर, 8 गुना 10 की घात -2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। E2 मुझे ज्ञात करना है। क्लियर? गोले के लिए, अब देखो दोनों पॉइंट बाहर हैं, तो गोले के लिए सूत्र होता है E बराबर KQ/R²। तो ध्यान से देखूं तो E व्युत्क्रमानुपाती है R² के। KQ तो कांस्टेंट है ना भाई, दूरी तो चेंज करवा रहा है आपसे। इसका मतलब जो E2 बटा E1 है उसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो जो यहां से E2 का सूत्र बना वो बना E1 R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। अब सारे आंकड़े मेरे पास दिए गए हैं, जमा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। मतलब जो E2 आएगा वो आएगा E1 कितना है? 10, और ऊपर R1 कितना है? 20 गुणा 10 की घात -2 बटे नीचे R2 कितना है? 8 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर। -2 ने -2 को मार दिया। E2 बराबर 10 गुणा 20 गुणा 20 बटे 8 गुणा 8। 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, और ये 2 से 5 बार। तो जो E2 आया 5 गुणा 5 25 गुणा 5 125 बटे 2। तो जो E2 आया ना बच्चों वो आएगा 62.5 वोल्ट बटे मीटर में दिया हुआ था, तो वोल्ट बटे मीटर आप मात्रक लगा दीजिए। कहानी समझ में आई? एक गोला दिया हुआ है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और 8 सेंटीमीटर पर आपसे पूछ रहा है। तो आपने सिंपल E बराबर KQ/R² का इस्तेमाल किया और आंसर आ गया। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक अनंत रेखीय आवेश से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, एक रेखीय आवेश यानी कि चालक तार की बात कर रहा है, और चालक तार में आपको सूत्र पता होगा 2K λ/R है ना। तो उस तार से आपको दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, R मान लें इसको, और ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर R हो गया, पर 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन बटे कूलाम का विद्युत क्षेत्र बनता है। आपको E दिया हुआ है 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन बटे कूलाम। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। आपको लेमड़ा की वैल्यू ज्ञात करनी है। सूत्र कौन सा लगाएंगे? सूत्र रेखीय, अगर आवेश की बात कर रहे हो आप तो रेखीय आवेश के लिए E का सूत्र लगा दीजिए। इसमें क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखेंगे कि रेखीय आवेश के लिए E बराबर
2k लेमड़ा बटे आर, ठीक है। तो यहां से लेमड़ा का सूत्र निकाल लीजिए, 2k लेमड़ा बराबर ई आर, और यहां से लेमड़ा आ गया ई आर अपॉन 2k। कहने का तात्पर्य लेमड़ा बराबर ई है 9 गुणा 10 की घात 4, दूरी आपको दे रखी है 2 गुणा 10 की घात -2, और k है 9 गुणा 10 की घात 9। 9 ने 9 कैंसिल कर दिया और 2 ने 2 कैंसिल कर दिया, तो लेमड़ा बराबर 9 ऊपर जाएंगे तो -9 और -2 -11, और -11 में से +4 हमने लिया तो -7, 1.0 10 टू दी पावर -7 कूलाम बटे मीटर। ये आपका रेखीय आवेश घनत्व है, यही आंसर है, 10 टू दी पावर -7, बात एक ही है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। आप इसको एक साथ लिख लेना भले, 5 और 6 को स्क्रीन पॉज करके हैं। छठा बोल रहा है कि चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रो कूलाम आवेश रखा हुआ है। देखो बच्चों, दिमाग लगाइए अपना। हाँ भाई, तो दिमाग लगाएं कि ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, मतलब कमरा 10 सेंटीमीटर भुजा का है, उसके तल से 5 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब ये जो स्थिति दर्शाना चाह रहा है मेरे हिसाब से, तो ये घन के केंद्र पर आवेश को रखना चाह रहा है। दोबारा पढ़े क्वेश्चन। चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रो कूलाम आवेश रखा हुआ है। इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? सोचिए। डायग्राम कैसे बनाया है इसने, उसका देखो। डायग्राम कुछ ऐसा है, एक सतह बनाई है इसने, एक सतह ऐसी, ये 10 सेंटीमीटर भुजा है, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग एक तरीके से, और जो आवेश है वो इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर यहां रखा हुआ है 10 माइक्रो कूलाम का। तो अगर मैं इसमें ऐसी 5 सतह और मिला दूं तो घन बन जाएगा ना, मतलब ये घन के केंद्र पर है और एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए। अब आप उल्टा सोचें इसको, मैं जैसे मैं कह रहा हूं, सपोज एक कमरा है 10 बाई 10 का, 10 लंबाई, 10 चौड़ाई, 10 ऊंचाई, आवेश आपने घन के केंद्र पर रख दिया। अब आप पहले छत को हटाइए, फिर इन दोनों दीवारों को हटाओ, फिर इन दोनों दीवारों को हटाओ, तो कुछ डायग्राम ऐसे तो बचेगा भाई। मतलब इस स्थिति में, ये स्थिति मेरे हिसाब से तो जब आवेश घन के केंद्र पर रखा हुआ है उस समय एक फलक से गुजरने वाले फ्लक्स वाली है। मतलब इस स्थिति में जो विद्युत फ्लक्स है उसका सूत्र है फाई बराबर Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां फाई बराबर Q आवेश 10 माइक्रो कूलाम है, 10 गुणा 10 की घात -6, 6 8.85 गुणा 10 की घात -12। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो मैं सीधा आंसर लिख दूं, भले आप लोग सॉल्व करके देखना। इसका आंसर आ रहा है 1.88 10 टू दी पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। आप लोग ट्राई करें, है ना, सिंपल कैलकुलेशन। समझने वाली बात इस सूत्र की थी कि इस कंडीशन में ये सूत्र अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन दर्शाती है कि आवेश रखा हुआ है घन के केंद्र पर और हमें एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। क्लियर? अगर आप चाहो तो भैया स्क्रीन पॉज करें, ठीक है, और नोट कर लें, दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 7, 7 को भी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। 8 क्या बोल रहा है? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की दो धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समांतर 0.05 दूरी पर रखे हैं। चित्र बनाने का प्रयास करें क्या? 2 प्लेट मान ली हमने, ये लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8वां। हमने 2 प्लेट मान ली, ये लो। पहली प्लेट दूसरी प्लेट, ठीक है। इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है कितना दिया हुआ है? कहाँ है? 1 मीटर स्क्वायर। और जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो हमें दी हुई है 0.05 मीटर। पढ़िए आगे। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की दो धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समांतर 0.05 मीटर दूरी पर हैं। दोनों पर समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश है। मतलब अगर एक पर हम प्लस क्यू मान लें तो दूसरे पर माइनस क्यू है। आगे पढ़िए। यदि दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान 55 वोल्ट बटे मीटर है, इनके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 55 वोल्ट बटे मीटर है, तो प्रत्येक पर आवेश का मान क्या होगा? आपको Q की वैल्यू ज्ञात करनी है। सवाल दोबारा पढ़ लिया तुमसे। आपको 2 प्लेट दी हुई हैं जिनमें आपको एरिया पता है 1 मीटर स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी पता है आपको। एक पर आवेश प्लस सिग्मा है, दूसरे पर माइनस सिग्मा है। इलेक्ट्रिक फील्ड 55 वोल्ट बटे मीटर है और आपको चाहिए आवेश। कैसे स्टार्ट करें? हम जानते हैं कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, एक कॉन्सेप्ट आया था क्वेश्चनों में, आपको याद हो तो। एक प्लेट पर प्लस सिग्मा था और एक पर माइनस सिग्मा था। तो जो प्लेट है इनके बीच में विद्युत क्षेत्र आता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला। इसको सॉल्व करते हुए क्यू निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिग्मा की जगह मैं चाहूं तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं क्या? अगर बच गुना करूं तो क्यू बराबर बन गया ई ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 55, 55। क्षेत्रफल कितना है? 1। और एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते ही हो 8.85 10 की घात -12। अब गुणा कर लो इसका। 8.85 का 55 से गुणा कर लो। 25 के 5 हासिल 2, 58 40 और 2 42 हासिल 4, 58 40 और 4 44। ठीक है। 2 अंक के बाद पॉइंट, इतनी संख्या आ रही है। वैज्ञानिक विधि के अनुसार लिखूं तो 4.87 इंटू 10 टू द पावर -2 चली गई, माइनस का 10 कूलम। ये उस पर आवेश है। उस पर आवेश कितना है? 4.87 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम उन प्लेटों पर अपना आवेश है। क्लियर कहानी यहां तक? ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। बहुत सरल है। स्क्रीन पॉज करें और पूरा बहुत ढंग से लिख लें। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 की अब बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि 9 गुणा 10 की घात -5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व आपको दे रखा है कुछ दूरी पर रखा जाता है।
कण पर कितना आवेश है कि इसे स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे ना गिरे। देखो विचार करो, ये प्लेट मान ली हमने, ठीक है। अब ये कोई प्लेट है ना अपनी, ये प्लेट मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि कोई कण यहां रखा हुआ है, मान लीजिए m द्रव्यमान का, और कण पर आवेश सपोज q है फॉर एग्जाम्पल, तो mg बल कहां लगेगा? नीचे। भाई द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के कारण mg बल कहां लगेगा? नीचे। पर मैं चाहता हूं कि ये कण गिरे ना, तो कब नहीं गिरेगा? जब जितना बल नीचे बल लग रहा है उतना ही बल कहां लग जाए? ऊपर। और ऊपर बल लग सकता है QE, आवेश की वजह से, क्योंकि प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आवेश है, तो QE। अगर मैं बात करूं संतुलन की, संतुलन अवस्था में क्या बोलूंगा मैं? QE बराबर mg। क्लियर यहां तक? क्या चाहिए मुझे? E, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सॉरी, क्या निकालना है इसमें? कि पृष्ठ आवेश घनत्व, जिस पर से पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है आपको, तो कितना आवेश हो, क्यों निकालना है? क्यों निकालना है, तो क्यू कितना आएगा? mg अपॉन E, और E कितना आएगा भाई? mg अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा तो नीचे और अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऊपर। सारे मान जमा दीजिए इसमें भाई, कितना निकल के आता है देखो। तो Q बराबर, बोलिए M कितना है, उसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? कहाँ गया? 9 गुणा 10 की घात -5 ग्राम। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो -3 से गुणा करना होगा। G 10 ले लीजिए सहूलियत के लिए। एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की घात -12 बटे सिग्मा, और सिग्मा आपको दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात -5। देखिए 5 से 2 बार कैंसिल आउट हो गया। Q बराबर, विचार करें भाई, देखो इस 9 को तो 9 से गुणा कर लो, चलो इसका 9 से, 9 पंजे 45 के 5, हासिल कितनी? 4। 9 गुणा 8 72 और 4 76, हासिल कितनी? 7। और 9 गुणा 8 72 और 79, सही क्या है? क्या 9 पंजे 45 के 5, हासिल 4, 72 4 76, हासिल 7, 72 गुणा 71, ठीक है। गुणा 2 इंटू 10 टू द पावर, देखो -5 ने -5 काट दिया, कितनी बची? -12। अच्छा, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट भी लगेगा ना भाई, 8.85 की वजह से, ठीक है ना। और -12 और -3 -15, तो यहाँ से Q बराबर कितना आ गया? 10 की 0, हासिल 1, 6 दिन 12 13 के 3, हासिल 1, 9 दिन 18 1 19 के 9, हासिल 1, 7 दिन 14 और 1 15, और 2 अंक के बाद पॉइंट 10 टू दी पावर -15, यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1.59 10 टू दी पावर, 2 घात यहाँ चले गई तो -13 कूलम। उस पर इतना आवेश होना चाहिए। किताब में आंसर क्या है? 3.12, सॉरी 10 टू दी पावर -13। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है इसने, वो जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिया है। प्लेट कैसी बोली है? नाम नहीं दिया ना, सही है। तो प्लेट का नाम नहीं दिया है तो E का सूत्र आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 भी आएगा साथ में ऊपर, है ना। मल्टीप्लाई 2 से भी होगा, ये मल्टीप्लाई 2 से होगा, ये मल्टीप्लाई 2 से होगा, ये मल्टीप्लाई भी 2 से होगा, तो आपका आंसर निकल के आएगा 18 के 8, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11 हासिल 1, 2 और 1 3.18
गुना 10 की घात -13 गुना, ये सही आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आप नोट करिए इसको, स्क्रीन पॉज कर लें और आंसर लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक्स वाई तल में स्थित एक लंबी समरूप आवेशित परत पर एक्स वाई तल, चलो पहले अक्षर आते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये बाहर आ रहा है जेड अक्ष। जी मूल बिंदु एक्स वाई तल में स्थित एक समरूप आवेशित परत, वही नाम नहीं दिया तो कुछ अलग ही माननी है। इस तल में एक परत है, थोड़ा डार्क कर दूं आप समझ जाना कि ये परत है, नाम नहीं दिया है इसका मतलब कुचालक प्लेट है, याद रखिएगा। पर पृष्ठ आवेश घनत्व आपको सिग्मा दिया हुआ है, कितना है सिग्मा? 5 गुना 10 की घात -16 है शायद, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। आगे पढ़िए, तथा 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप। अच्छा, वो जो परत है वो वृत्ताकार लूप है भाई, परत कैसी है? वृत्ताकार लूप, ये समझ लीजिए, आप तो कोई दिक्कत नहीं, परत एक वृत्ताकार लूप है अपनी ऐसी इस टाइप में, ठीक है ना। उसका आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 0.1, सॉरी उसकी त्रिज्या दी हुई है तो उसका क्षेत्रफल कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर से निकालना पड़ेगा। 0.1 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप, तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा बच्चों कितना आता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14, त्रिज्या कितनी है? 0.1 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻2 मीटर स्क्वायर। ये उसने आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। जेड अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है, ध्यान से देखना। थीटा क्या काम में लेते हो आप? ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का कोण, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का कोण। तो ये जो कोण दिया हुआ है, दोबारा पढ़ना सवाल, एक्स वाई तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत पर पृष्ठावेश घनत्व इतना है, ये कितने मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है जिसकी अक्ष जेड अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है। पारित फ्लक्स का मान क्या होगा? तो भैया फ्लक्स थीटा आया तो ये लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि जेड अक्ष तो इसके लंबवत ही तो है, थीटा 60 डिग्री ले लो। और कहाँ निकालना हो तुम्हें? फ्लक्स, फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलो फाई निकाला, कितना आता है देखो। फाई का सूत्र क्या है? Q/ε0। फाई बराबर ये कॉस थीटा लगाए तो कैसा रहेगा? हाँ वो ठीक रहेगा। फाई बराबर लगाइए, कोण दिया हुआ है तो ये कॉस थीटा, ए की जगह σ/2ε0 ए कॉस थीटा, सारे मान जमा दो इसमें। सिग्मा कितना है? 5 गुना 10 की घात -16, और cos 60 मतलब sin 30। ये कोटे दो, सॉल्व करेंगे कितना आता है देखो इसको। आप इसको सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को, और इसका आंसर आएगा 4.44 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये इसका फ्लक्स नजर आ गया, नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है
इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं इसमें, 11 और 12। 11 बोल रहा है कि 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है आपको, 5 mm दूरी से अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर दागा जाता है। चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठावेश घनत्व की गणना कीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए। सोचिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 11 पे अभी आप गोला कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। साबुन के बुलबुले के अंदर और बाहर दाब समान है। पृष्ठ तनाव टी का मान दे रखा है भाई 0.04 न्यूटन अपॉन मीटर पृष्ठ तनाव दिया हुआ है, तथा बुलबुले का व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या 4/2 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² मीटर दे रखी है। बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो याद करो, अंदर दाब और बाहर दाब बराबर है, तो क्या कहें, क्या σ² अपॉन 2ε0 को मैं 4T/r के बराबर कर दूं? क्या यहां से सिग्मा का मान 8T/0/r का अंडर रूट आएगा? सिग्मा होता है Q/A, तो क्या Q यहां से ये निकल के आएगा? क्लियर? तो Q बराबर A, गोले की बात कर रहा है, तो गोले का ए का सूत्र है 4πr²। तो 4 3.14 पाई r², 4 × 10⁻⁴ अंडर रूट 8T 4 × 10⁻², ε0 8.85 10⁻12 बटे r 2 × 10⁻²। सॉल्व कर लीजिए इसको, ऐसा करो। देखिए 2 बार कैंसिल आउट हो गया। Q बराबर 4 × 3.14 × 4 × 10⁻⁴, 8 × 2 16 का रूट बाहर 4 आ गया, अंडर रूट के अंदर -12। ठीक है, सॉल्व करना है इसको पूरा। इसका आंसर आएगा 59.8। ठीक है, यहाँ तक भाई, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है ना, बाकी कल से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पर्याप्त।